मित्रों, इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आपके चाइल्डहुड में बचपन से लेके अभी तक अगर अपब्रिंगिंग में दिक्कत रही, सही तरह से कोई गाइडेंस नहीं हुआ, या तो मदर और फादर का बॉन्ड डेवलप अच्छी तरह नहीं हुआ, पेरेंटिंग इशू रहे, या तो ट्रॉमा रहा, तो इमोशनल इंटेलिजेंस होने में, डेवलप होने में बहुत दिक्कत होती है। और ये दिक्कत अभी स्टार्ट होती है वैसा नहीं, वो जब से स्टार्ट होती है तब तक, जब तक आप उसको इम्प्रूव ना करो, वो फिर 20 साल हो, 30 साल हो, 40 साल हो या 50 साल की उम्र हो, वहाँ तक उसमें दिक्कत रहती है। अगर इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप नहीं हुआ और ट्रॉमा ज़्यादा हुआ, और आप अगर मान लो कि कोई एबनॉर्मल पर्सनालिटी में आप डेवलप हो गए ट्रेट, जैसे कि नार्सिसिस्टिक है, एंटी सोशल है, या तो हिस्ट्रियोनिक है, या तो बॉर्डर लाइन, तो आपको तो दिक्कत होगी, मगर आपके साथ वाले जो लोग होते हैं उनको भी बहुत दिक्कत होती है। आपके इम्पल्सिव बिहेवियर, मूड स्विंग के कारण, आपके अनस्टेबल इमोशन और रिलेशनशिप इशू के कारण। और इसमें अगर जो हस्बैंड वाइफ के पार्टनर होते हो तो उसमें तो बहुत सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मित्रों, इमोशनल इंटेलिजेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मान लो कि पेरेंट्स में इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी है, या तो पेरेंट्स खुद नार्सिसिस्टिक वैसे कोई स्वभाव रखता है या तो पर्सनालिटी रखते हैं, तो पॉसिबल है कि ऐसे बच्चे खास करके ऐसे बच्चे क्या होगा, तो उनके या तो एम्पैथेटिक होगी या तो नार्सिसिस्टिक बनेंगे। और अगर एम्पैथ बने तो भी उनको दिक्कत है कि उनको ट्रॉमा के कारण वो एम्पैथ बनते हैं, तो फ्यूचर में वो नार्सिसिस्टिक अट्रैक होंगे। और नार्सिसिस्टिक बने तो वो एम्पैथ से अट्रैक होंगे, तो ये दोनों में भी दिक्कत है। तो मित्रों, आप बहुत ध्यान रखें इस चीज़ में कि अपने बच्चों का, अपने फैमिली में इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप हो, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो नेगेटिव साइकिल ना बने और पीढ़ी टू पीढ़ी हेल्दी रिलेशन बने, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं, एडल्ट बनते हैं, तो वो उनका रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा इशू रहते हैं। वो कहीं पे भी रखे, 5 साल 10 साल के बाद उनको इशू होते ही है, और रिलेशनशिप में भी इशू रहते हैं। वो स्टेबली मैनेज नहीं कर पाते, या तो उनका रिलेशनशिप स्टेबल नहीं रहता, और फिर भी वो उसी चीज़ को नॉर्मल मानते हैं, या तो नॉर्मलाइज कर लेते हैं, जनरलाइज कर देते हैं। फिर बाद में सोशल इशू बनते हैं, लीगल इशू बनते हैं, इमोशनल इशू बनते हैं, फैमिली में इशू बनते हैं। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करें तो सबसे बढ़िया है। थैंक यू।